Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू एजुकेशन हब. होप ऑल ऑफ यू आर राइट. जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हमने मैटर एंड इट्स स्टेट्स के चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम इंटर कन्वर्जेशन ऑफ मैटर या स्टेट्स तक पढ़ा था. आज हम उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो मैटर के मेनली दो किस्म के पार्टिकल हमारे पास पाए जाते हैं. पहला हमारे पास आटम और दूसरा मॉलिक्यूल. अब आटम किसे कहते हैं? आटम जो वर्ड है, इसको कहाँ से निकाला गया था? इसको ग्रीक वर्ड आटोमस से निकाला गया था, जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि वो वाला कहाँ से निकाला है आटम? ये ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब इंडिविजिबल होता है. ये आटम क्या आता है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल. यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ जो बनी होती है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं. उन छोटे पार्टिकल को हम आटम कहते हैं, जो एग्जिस्ट भी हो सकते इंडिपेंडेंटली और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट. और सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो इसकी है उसको रिटेन भी करते हैं. और ये किसमें? केमिकल रिएक्शन में भी ये अपना हिस्सा लेते हैं. ठीक. ये पहला हमारा कौन सा था? ये था हमारे पास आटम. और दूसरा क्या बोला हमें? दूसरा हमारे पास होता है मॉलिक्यूल. दूसरा क्या हमारे पास होता है? मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल क्या होता है? आटम जो सिंगल पार्टिकल था, मॉलिक्यूल जो है जब दो या दो से ज़्यादा आटम जब केमिकली जब एक साथ जमा होते, कहीं जगह बॉन्ड होते टुगेदर, जब वो बॉन्डिंग करते हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल. यानी कि दो या दो से ज़्यादा आटम जो है, जब वो मिलते एक जगह जमा होते, जुड़ जाते हैं, वो कोई ग्रुप बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं मॉलिक्यूल. और अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी कि जो क्या होगा, इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो जिसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये इंडिपेंडेंटली अकेला ये एग्जिस्ट हो सकता है, और ये हर प्रॉपर्टीज, इस चीज़ के हर प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है. और लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेता है. ठीक. अब इनके बीच में केमिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, कितनी हमारे पास? वो दो है. मैटर दो किस्म में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है हमारे पास प्योर सबस्टेंस, दूसरा होता है हमारे पास मिक्सचर. कौन कौन सा? प्योर सबस्टेंस, और दूसरा हमारे पास क्या आता है? मिक्सचर. अब प्योर सबस्टेंस में क्या आता है हमारे पास? एलिमेंट, कंपाउंड. और मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. एलिमेंट में भी मेटल के वो वाले, नॉन मेटल, मेटोलाइड्स. कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ये चीज़ें हमारे पास पाए जाते हैं. ठीक. अब प्योर सब्सटेंस क्या है हमारे पास? हमने बोला कि एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है हमारे पास कौन सा? प्योर सब्सटेंस में दो थे हमारे पास, एलिमेंट, और दूसरा था हमारे पास नॉन कंपाउंड. और दूसरा मिक्सचर में दो भी थे हमारे पास, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. अब प्योर सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस को तब हम प्योर कहते हैं अगर इसकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के, वो क्या होंगे? सेम होंगे इन देयर केमिकल नेचर. यानी कि केमिकल नेचर, केमिकली तौर पर जो उसकी जो सब्सटेंस के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए. जैसे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस. ठीक. अब आता है हमारे पास एलिमेंट. एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आइटम हो, यानी जो उन चीज़ों को हम कहते हैं एलिमेंट जो जिस किससे बना होगा, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आइटम से, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलिमेंट कहते हैं. जितने भी एलिमेंट हैं, अब एलिमेंट एक आटम होगा तो उसको एलिमेंट कहेंगे, सिंगल टाइप ऑफ आटम. अब जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं सारे, जब एक एलिमेंट जोड़ेंगे तो उससे क्या बनाएगा? वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे मॉलिक्यूल. अब हमने जैसे यहाँ बोला था आटम होता है कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दूसरा उसी के जो पार्टिकल बोला था हमने मॉलिक्यूल, वहाँ पे भी हमने क्या बोला था? जब आटम एक जगह जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा आटम मिलते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. यहाँ पर भी हमने ये वही कहते हैं कि अब एलिमेंट उन चीज़ों को कहते हैं जो सिंगल टाइप के आटम से बने होंगे, एक किस्म के आटम से. जब आटम जुड़ेंगे तो
वो एलिमेंट बनाता, उनको एटम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक, अगर प्रेजेंट में हम देखेंगे हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं, जिसमें कितने एलिमेंट आज मौजूद हैं 118, जिसमें जो 94 हैं वो नेचुरल हैं और कितने हैं 94 नेचुरल, जो बाकी बचे वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है मैन मेड या आर्टिफिशियल। ठीक, और जितने भी एलिमेंट जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर वो कौन कौन से हमारे पास है, और मरकरी और ब्रोमाइन। ठीक ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या है, अब एलिमेंट, और दूसरी हमारे पास था कंपाउंड। अब दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास आता है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो चीज़ है जिस उनको कहते हैं जिसमें उन चीज़ों में जो एक या एक किस्म मतलब वन मोर देन वन काइंड ऑफ आटम, एक किस्म के आटम से ज़्यादा से जो बना होगा, जो चीज़ें बने होंगे उनको हम कहते हैं कंपाउंड। उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड को हम सिंपली जो उनके पार्टिकल हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये था हमारे पास एलिमेंट एंड कंपाउंड किसकी, प्योर सब्सटेंस की, जो दो टाइप्स और थे हमारे पास। अब आता है दूसरी हमारे पास मिक्सचर। अब मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर हम उन चीज़ों को कहते हैं, मिक्सचर यानी मिक्सिंग, जो उन चीज़ों को, जो उन सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर आपस में मिक्स हुए होंगे किसी भी प्रोपोर्शन में, उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर। ठीक, कोई भी दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलाएंगे हम किसी भी प्रोपोर्शन में, उनको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। अब जो मिक्सचर जो है वो हमने बोला था पहले, ये होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेटेरोजीनस। अब होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि वो वाला मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, सारे पार्टिकल सेम होंगे। जैसे साल्ट है, साल्ट हमारे पास है, शुगर है हमारे पास है, ये क्या है, ये खाली शुगर लेंगे तो इसके जो पार्टिकल है सेम है, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। लेकिन हेटेरोजीनियस जो मटेरियल होता है वो मटेरियल होता है जिसके जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि एक जैसा मिक्सचर जो भी हमारे पास सोल्यूशन होगा, जो भी मिक्सचर होगा वो सेम नहीं होगा, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिक्स हुआ होगा। जैसे यहाँ पर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, शुगर अलग है, साल्ट, ये दो मिक्स करके अब ये बन गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सोल्यूशन ये अब बन गया कौन सा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। लेकिन होमोजीनियस में जिसके कंपोजिशन सेम रहेंगे, जैसे साल्ट अलग है, एक चीज़ साल्ट को लेंगे तो साल्ट ही है सारे पार्टिकल, शुगर लेंगे तो शुगर ही है सारे पार्टिकल। ठीक, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।